एवरीवन। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8E विच इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x क्या होता है। सबसे इजी यही है, e की पावर x ही होता है। और डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x क्या होता है, a की पावर x log a। प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल तो आपको पता ही है, आप कब से करते ही आ रहे हो। तो अगर दो मल्टीप्लाई में तो कैसे करेंगे, एक फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन दूसरे का प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का। डिवाइड में है तो याद रखना सबसे पहले डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का करोगे, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा माइनस, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। प्लस क्या पता होना चाहिए, चेन रूल का। देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करेंगे। देखो सबसे इजी है ये। चेन रूल के लिए पहले वाली एक्सरसाइज पढ़ लेना, वही अप्लाई होना है। इंपॉर्टेंट है, चेन रूल कैसे लगाना है वो सीखना है आपको। तो देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो ये x का फंक्शन है, वो कोई बात नहीं। क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे e की पावर x यानी कि यही आएगा, मतलब 3x इंटू इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ 3x। तो आंसर क्या आ गया, e की पावर 3x इंटू इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा 3, मतलब 3e की पावर 3x। सिंपल। सिमिलरली ये e की पावर x का डिफरेंशिएशन यही होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो e की पावर का, तो e का ही डिफरेंशिएशन हो गया e की पावर x स्क्वायर प्लस 2x इंटू क्या करोगे, क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ x नहीं है, x का एक बड़ा फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन प्लस 2x इंटू इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x के स्क्वायर का क्या आता है 2x, 2x का क्या आएगा 2। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 1 हो गया e की पावर x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, इसको देखो e की पावर, ये तो हमने कर दिया, इसको हटा दो, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। e की पावर 1 प्लस ये तो एज इट इज आ गया इंटू इसका डिफरेंशिएशन किया पावर का, तो क्या है 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे आया, अंडर रूट एक्स क्या होता है x की पावर हाफ, डिफरेंशिएशन में क्या होता है पावर आगे आती है, एक पावर कम हो जाती है, मतलब x की पावर माइनस हाफ। तो ये क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू, अब ये x तो है नहीं, इतना बड़ा फंक्शन है, तो फिर से क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो क्या हो गया e की पावर ये एज इट इज रहेगा इंटू 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा 1, तो कांस्टेंट होता है 0, x का 1 और एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये आपका आ गया आंसर, सॉरी ये कट गया, ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स। देखो अभी बताया था a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a। तो वहीं पे ही है ये a, मतलब a कांस्टेंट होता है, तो वही लगाएंगे यहाँ पे। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा a की पावर x log a। समझ में आया, a की पावर x मतलब a कोई कांस्टेंट होना चाहिए, x मतलब x का कोई फंक्शन होना चाहिए। हो गया, इनटू क्या करोगे डिफरेंशिएशन cos x का भी तो करोगे, क्योंकि x नहीं है, एक x का फंक्शन है। तो क्या हो गया, आंसर आ गया 8 की पावर cos x log 8 इंटू cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया माइनस साइन x। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी a की पावर x से सिंपल है, a की पावर x है तो डिफरेंशिएशन जब इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करोगे a की पावर x log a इंटू डिफरेंशिएशन, ये साइन x भी तो बचा साइन x का, और साइन x का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है cos x। ये आ गया आपका सिंपल आंसर। इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे इसे रब करना पड़ेगा। देखो ये है क्वेश्चन, ये अपॉन में है इसकी पावर। तो
ए की पावर एक्स ही लगाएंगे, डिफरेंशिएशन इसका करोगे ए की पावर एक्स इंटू इस अच्छा ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स लॉग ए, ये खत्म हो गया ए की पावर एक्स वाला डिफरेंशिएशन, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स अपॉन लॉग एक्स। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर एक्स अपॉन लॉग एक्स इंटू लॉग 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, डिवाइड रूल लगा देना, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 हो गया इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन एक्स इंटू न्यूमरेटर एज इट इज, यार है ना समझ में, डिवाइड रूल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एक्स से एक्स कट जाएगा, अब सिंप्लीफाई करके लिख दो 2 की पावर एक्स अपॉन लॉग एक्स इंटू लॉग 2 इंटू कितना आ जाएगा लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट देखेंगे। देखो ये क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई की पावर ए एक्स और एक साइन बी एक्स, और ये दोनों क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू, मैंने आपको बताया था बीच में प्लस है तो कोई भी ले सकते हैं एक पहले, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ऐसे भी लिख सकते थे, प्लस है बीच में, ये पहले और ये बाद में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, इसको देखो, इसको तो एज इट इज लिख दोगे, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, इसको मैं बार बार ऐसे ही बोल रही हूँ, ई की पावर एक्स एक्स हो जाएगा, मतलब वो, अब देखो ये तो एज इट इज आ जाएगा ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस और एंगल एज इट इज लिखेंगे बी एक्स इंटू, अब ये एक्स तो है नहीं तो फिर से क्या आएगा डिफरेंशिएशन, इसको कंप्लीट करने के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ बी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट साइन बी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स, अब मैं बार बार यही बोल रही हूँ, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है तो वही आएगा, तो उसको मैं लिखते लिखते बोल देती हूँ ई की पावर एक्स, एक्स का मतलब वही होता है कि एक्स का फंक्शन, ठीक है। जैसे मैं बोल रही थी पहली वाली वीडियो में भी ए की पावर एक्स, तो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में ए की पावर एक्स, एक्स का मतलब पावर एक्स का मतलब था एक्स का फंक्शन या एक्स या जो भी है, तो ई की पावर एक्स यानी कि ए एक्स, एक्स का फंक्शन इनटू, अब ये अगर एक्स होता तो यहीं खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है ए एक्स, तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स। नेक्स्ट देखते हैं ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स एज इट इज आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, बी ए बी कॉन्स्टेंट होता है ऐसे क्वेश्चंस में, डिफरेंशिएशन में ए बी सी कहीं पे भी लिखा है वो कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे, तो बी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, बी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है इसके, एक्स के एक्स का 1 हो जाता है तो इंटू बी प्लस साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स इज ए, तो ये अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ, बस ये आपका आंसर आ गया है, इसमें से अगर ये कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा बी इंटू कॉस बी एक्स प्लस ए इंटू साइन बी एक्स, ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसके लिए मुझे स्पेस नहीं है तो ये रब करना पड़ेगा, इसको आप देख लो। ई की पावर एक्स अपॉन एक्स, देखो अब ये क्या है, ये दोनों डिवाइड में है तो डिवाइड के लिए क्या आता है डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन, इसमें ध्यान से याद कर लेना क्योंकि बीच में माइनस आता है, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का पहले करते हैं डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सिंपल है। इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, और क्योंकि ये एक्स का कोई फंक्शन नहीं है, एक्स ही है खाली, तो बस यहीं पे ख़त्म। ये
ई की पावर एक्स और एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं, ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इसके और पार्ट्स हैं 5th और 8th। अब देखो, इसको वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करके आंसर मैच करना। ये भी क्या है, दोनों में डिवाइड में सेम चीज लगेगी, बस प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस करा रही हूँ। बिल्कुल सेम चीज, दोनों डिवाइड में है, तो फटाफट से करते हैं। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स ही होता है, इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0 होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स, इंटू न्यूमरेटर एज इट इज आएगा अपॉन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ऊपर से हम ई की पावर एक्स कॉमन, आंसर यही रिपोर्ट कर सकते हो लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, ये कॉमन ले सकते हैं ई की पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। ये सिंपल सा आपका आ गया आंसर। ये समझ में आ गया, डिवाइड रूल लगाए, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। इसको लेंगे पहले, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ई की पावर ए एक्स, इसका अगर डिफरेंशिएशन करूँ तो यही आएगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स, क्योंकि सिर्फ एक्स नहीं है यहाँ पे, क्या है, एक्स का एक फंक्शन है ए एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स इज ए। ये कंप्लीट कर दिया इसका डिफरेंशिएशन, इनटू दूसरा फंक्शन एज इट इज आता है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स, तो ये आ जाएगा साइन एक्स। जब मैं बोलती हूँ ना साइन एक्स, मतलब एक्स का फंक्शन है तो वही आ जाएगा एज इट इज। कॉस एक्स का कितना होता है, सॉरी माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन बी एक्स प्लस सी का। बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सी और बी और सी जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका तो 0 हो जाएगा, बी एक्स का हो जाएगा बी, इनटू ये तो हमने कर दिया इसका डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट वाला एज इट इज। ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, अदरवाइज वही है, आपको पता है, आपने पुरानी सारी वीडियोस देखी होंगी, तो सीक्वेंस में ही चलना। अगर बीच में से ये वीडियो देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहले बता दी जाती हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ई की पावर ए एक्स कॉमन ले लेंगे, ए कॉस बी एक्स प्लस सी माइनस साइन, माइनस बी भी है यहाँ पे, बी इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसका 12th पार्ट, 3rd क्वेश्चन का देखो। अब ये दोनों हैं, ये क्वेश्चन है, तो ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। लेकिन उससे पहले यहाँ पे इसका बेस जो है वो 10 है, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स का स्क्वायर लॉग 2x अपॉन लॉग 10, क्योंकि ये जो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे बेस क्या होता है ई, तो आपको पता है कि लॉग ए अपॉन बी, मतलब लॉग ए, और यहाँ पे अगर बी जो है बेस है तो क्या हो जाता है, लॉग ए अपॉन लॉग बी। तो यहाँ पे बेस 10 है, और हमें फॉर्मूले, क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाने के लिए, सॉरी मैंने इसको यहाँ पे इसका बेस बना दिया, ये क्या हो जाएगा, लॉग 10, ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने, लॉग ए और बी अगर बेस है तो उसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ए अपॉन लॉग बी। ठीक है, तो ये बन गया। अब देखो, अब क्या है, लॉग 10 आपको पता है कॉन्स्टेंट ही होता है, इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ, ये एज इट इज क्वेश्चन के साथ ही चलेगा। ये अब ये बन गया आपका क्वेश्चन, इनमें लगाते हैं हम प्रोडक्ट रूल, इसको मैं एज इट इज लिखेंगे लॉग 10। अब क्या होगा, एक का डिफरेंशिएशन करते हैं, ई की पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर एक्स का स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू दूसरा फंक्शन एज इट इज आता है, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, log 2x का 1 अपॉन 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x। 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2, डायरेक्ट लिख देती हूँ, डिफरेंशिएशन इसका कितना आ जाएगा, 2 इंटू दूसरा फंक्शन जो होता है वो एज इट इज आता है। तो इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये लगा सकते हैं, ई की पावर एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लिया, log 10
और इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x इंटू लॉग 2x प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/x. दिस इज योर आंसर. In case you have not understood the concept, please watch the previous videos. All the links are in description box. Sequence में पढ़ोगे तभी समझ में आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड और फोर्थ पार्ट. देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं. इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा. इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो आपको पता है log x का क्या होता है 1/x. तो log इस फंक्शन का क्या हो जाएगा 1/this 1/e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1. तो इसको पता है आपको, मतलब 1/this, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, समझ रहे हो, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x. ये क्या हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ log x का फंक्शन. ये हो गया इनटू, फिर आपको पता है चेन रूल कैसे लगता है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस. ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, ये तो एज इट इज आएगा. और इस वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा कि नहीं. डिवाइड रूल लगाने के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर. तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर e की पावर x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर x, 1 तो कांस्टेंट है, e की पावर x इंटू न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन e की पावर x प्लस 1, यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर. कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, e की पावर x कॉमन ले सकते हैं. तो अच्छा, इससे पहले ये देखो, ये जो है ये कट जाएगा, e की पावर x प्लस 1 है, यहाँ पे e की पावर x प्लस 1, तो ये कट गया. अब यहाँ से ले लेते हैं e की पावर x कॉमन. e की पावर x कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, e की पावर x प्लस 1 यहाँ से आया, माइनस e की पावर x यहाँ से आएगा. ठीक है, ये हो गया e की पावर x प्लस 1. ये कट गया, e की पावर x और माइनस ये भी कट गया. बाकी तो आपको पता है सिंप्लीफिकेशन है. 1/e की पावर x प्लस 1 इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं. ये देखो, ये तो कुछ नहीं, आपको पता है कि जब दो x के फंक्शंस प्लस में होते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है प्लस इसका डिफरेंशिएशन. तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका अगर डिफरेंशिएशन करोगे log x का आपको बहुत अच्छे से रट गया होगा, 1/x होता है प्लस इसका e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है. यहाँ पे e की पावर x का फंक्शन है तो e की पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, भूल नहीं जाना इसका भी करना है, 1/x. ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, डू नॉट गेट कंफ्यूज. 1/x प्लस e की पावर अंडर रूट x इंटू इसका क्या हो जाएगा, ये क्या है x की पावर हाफ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, हाफ. आगे आएगा x की पावर हाफ माइनस 1. डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n कितना होता है, n, x की पावर n माइनस 1. तो हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ. तो आंसर क्या आ गया, 1/x प्लस e की पावर अंडर रूट x इंटू हाफ अंडर रूट x. अगर इसको नीचे लिखेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी और हाफ क्या होता है, अंडर रूट होता है. ओके, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट देखते हैं. देखो अब ये दोनों भी क्लियरली दिख रहा है, ये e की पावर, देखो ऐसे मत कर देना कि log 10, ये 3 फंक्शंस नहीं है, log का कोई अपना मतलब नहीं है. log ऑपरेट होता है ना एक फंक्शन पे, मतलब एक नंबर पे ऑपरेट होगा log. तो log 10x इज 1 फंक्शन. अगर खाली log लिखा तो उसका कोई मतलब नहीं है, log किसी पे ऑपरेट भी तो होगा. तो log 10x इज 1 फंक्शन एंड 1 फंक्शन इज दिस. तो दे बोथ आर इन मल्टीप्लीकेशन. तो हम क्या करेंगे, अप्लाई प्रोडक्ट रूल. तो 1 फंक्शन, बिकॉज देर इज प्लस साइन इन बिटवीन, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम आइदर साइड. मतलब e की पावर 10x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log 10x प्लस log 10x एज इट इज लिखेंगे इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 10x. ओके, तो करते हैं, ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल. तो ये एज इट इज आएगा. अब आप करोगे डिफरेंशिएशन इसका,
log x का 1/x होता है, log 10x का कितना हो जाएगा 1/10x और इंटू आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 10x. पॉज द वीडियो, ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड देन कंपेयर द क्वेश्चन, मतलब मैच द आंसर. log 10x इंटू ई की पावर x का ई की पावर x ही होता है, तो यहाँ पे ई की पावर 10x होगा इंटू फिर आपको पता है क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ जो ये 10x है इसका ये फंक्शन. ई की पावर 10x 1/10x इंटू 10x का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है सेक स्क्वायर x प्लस लॉग 10x इंटू ई की पावर 10x ही होता है ये इंटू 10x कितना होता है सेक स्क्वायर x. ये आपका आ गया आंसर. और आप कैलकुलेट करना चाहते हो इसको थोड़ा सा कॉमन ले सकते हैं. ई की पावर 10x को कॉमन ले लेंगे, सेक स्क्वायर x को भी कॉमन ले सकते हैं. क्या बचेगा यहाँ पे बचा 1/10x और इधर क्या बच गया log 10x. दिस इज योर आंसर. समझ गए. यहाँ पे ये 10x बच गया और इधर ये बच गया. ये आ गया आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. देखो e की पावर log और फिर यहाँ पे कोई x का फंक्शन हो सपोज fx, तो उसका आंसर क्या होता है fx ही आ जाता है. ठीक है, मतलब e की पावर log 2 है तो इसका आंसर 2 होता है. ये याद रखना है आपको. तो इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, e की पावर log fx है तो उसका आंसर क्या, मतलब उसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं fx. सिंप्लीफाई कर दिया. अब तो आप आंसर बस यही पॉइंट याद रखना था इसमें. अब तो आप क्या कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसका होगा 1/2 √x² - a² इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस. इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा x² का 2x, a² कांस्टेंट होता है. खत्म. ठीक है, ये थोड़ा जल्दी हो गया ना, लेकिन पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए. आंसर क्या आ गया 1/x प्लस √x² - a². दिस इज योर आंसर. और यू कैन ऑल्सो टेक LCM. ठीक है, ये आपका आ गया आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. अब देखो इसमें भी क्या है, दो फंक्शंस हैं. e की पावर x है और एक log, मैंने आपको बताया खाली log का कोई मतलब नहीं है, log ऑफ sin 2x एक फंक्शन ये हो गया. तो दोनों क्या है मल्टीप्लीकेशन में कर देते हैं. आपको पता है दो फंक्शन अगर मल्टीप्लीकेशन में हो तो एक इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला. इसको इधर लिखो इसको इधर लिखो, एक ही बात है क्योंकि बीच में प्लस है. तो e की पावर x एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log sin 2x प्लस log sin 2x as it is into differentiation of e की पावर x. अब देखो log of x is 1/x, log of sin 2x is 1/sin 2x, लेकिन चेन रूल लगेगा तो इंटू x तो है नहीं, x का फंक्शन है तो sin 2x भी आएगा प्लस log of sin 2x इंटू e की पावर x. आपको पता है e की पावर x ही होता है. तो क्या हो जाएगा e की पावर x कॉमन ले लूं मैं, e की पावर x मैंने कॉमन ले लिया दोनों से. sin 2x इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा sin 2x का cos 2x इंटू x नहीं 2x है तो इंटू क्या करोगे डिफरेंशिएशन ऑफ 2x. मैं डायरेक्ट लिख रही हूं डिफरेंशिएशन ऑफ 2x इज व्हाट 2 प्लस e की पावर x मैंने कॉमन ले लिया था sin 2x log sin 2x एज इट इज आ जाएगा. आंसर आपका क्या आ गया e की पावर x cos अपॉन साइन क्या होता है cot 2x और 2 भी है मल्टीप्लाई में उसको यहाँ लिख देते हैं प्लस log sin 2x इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. बिल्कुल इजी क्वेश्चन और बिल्कुल पीछे जैसा पुराना क्वेश्चन जैसा है इससे पहले वाला. वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करके देन यू कैन मैच योर आंसर विद मी. e की पावर x एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, बोथ आर इन मल्टीप्लीकेशन. तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं. फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन.
ठीक है, ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/x, यानी कि कितना हो जाएगा 1/x का स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बता दो आप, इसका डिफरेंशिएशन 1 + x² का कितना होगा, 1 का 0, x² का 2x। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इंटू 2x प्लस, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस तो पहले आपको पुरानी वीडियो स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, इधर क्या आ जाएगा 2x/1 + x² प्लस इधर ई की पावर एक्स तो कॉमन ले लिया log 1 + x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्पेशली 8e और 8d तो बहुत इजी एक्सरसाइज हैं, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो इस तरीके से मेन आपको यही है कि इस पूरे डिफरेंशिएशन को करने के लिए देखो डिफरेंशिएशन पे बेस्ड आगे बहुत सारे चैप्टर, और डिफरेंशिएशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको चेन रूल बहुत अच्छे से आना चाहिए, प्लस दोज 9 फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विच हैव अपलोडेड रिसेंटली, पुरानी लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पुरानी की वो 9 फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।